नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताने जा रही हूँ जो शायद आपके मन में चल रहे सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकती है। क्या हमारा सनातन धर्म केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छुपा है? पूरी कहानी सुनने के बाद आप खुद निर्णय लेना। एक आधुनिक वैज्ञानिक अर्जुन अपने हाथ में एक टैबलेट पकड़े हुए तथ्यों और प्रमाणों पर जोर देता है। व्यास जी से लॉजिकल और वैज्ञानिक आधार पर बहस करता है। अर्जुन ने व्यास जी से पूछा, आजकल लोग सनातन धर्म के वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या सच में इसमें विज्ञान छुपा है? सनातन और विज्ञान। वैज्ञानिक अर्जुन के सवाल पर वेदव्यास जी मुस्कुराते हुए बताते हैं, सनातन धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का एक वैज्ञानिक तरीका है। उन्होंने अर्जुन को प्राचीन भारत की यज्ञशाला के बारे में बताया, जब हमारे ऋषियों ने अग्निहोत्र जैसे यज्ञों का विधान किया। ये केवल कर्मकांड नहीं थे, बल्कि इनके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार था। अर्जुन ने तुरंत बात काटते हुए कहा, आग में कुछ जलाना, इसमें विज्ञान कहाँ है? वेदव्यास जी ने कहा, धैर्य रखो। जब हम यज्ञ में कुछ विशेष औषधियां और लकड़ियों को एक साथ निश्चित विधि और मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुति देते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। वे जानते थे कि इससे न केवल वायुमंडल में मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं, बल्कि प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है। आज के आधुनिक प्रयोगशाला में जैसे वायु प्रदूषण और बैक्टीरिया पर शोध हो रहा है, आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है और कई अध्ययनों से ये सिद्ध भी हुआ है कि कुछ पौधों और जड़ी बूटियों के धुएं में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। उदाहरण के लिए नीम, गूगल और चंदन जैसी सामग्री जिनका प्रयोग यज्ञों में होता था, आज भी प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एयर प्यूरिफायर के रूप में जानी जाती हैं। एयर प्यूरिफिकेशन, साउंड साइंस और सनातन। अर्जुन ने हैरानी के साथ पूछा, आप कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही एयर प्यूरिफिकेशन जैसी तकनीकों को जानते थे? वेदव्यास जी ने कहा, सिर्फ एयर प्यूरिफिकेशन ही नहीं, हमारे पूर्वज ध्वनि विज्ञान यानी साउंड साइंस को भी समझते थे। यज्ञ के दौरान किए जाने वाले मंत्रोच्चार एक विशेष आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और कंपन जैसे वाइब्रेशन उत्पन्न करते थे। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि कुछ विशेष ध्वनियां और मंत्र हमारे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यज्ञ के मंत्रों का सामूहिक उच्चारण एक रेजोनेटिंग इफेक्ट पैदा करता था, जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे वातावरण में सकारात्मक प्रभाव डालता था। प्रकृति ही प्रयोगशाला। अर्जुन ने लैपटॉप खोलते हुए सवाल किया, वे बिना आधुनिक उपकरणों के ये सब कैसे जानते थे? वेदव्यास जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, उनकी प्रयोगशाला प्रकृति थी और उनके उपकरण थे गहन ध्यान और सूक्ष्म अवलोकन। उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा और उन्हें जीवन शैली में ढाला। यही सनातन धर्म का मूल है, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, जिसकी आप वैज्ञानिक आज लोगों को सलाह दे रहे हैं। सनातन विज्ञान का सार। अर्जुन टैबलेट बंद करते हुए कहता है, गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यज्ञ जैसी प्राचीन प्रथाओं में इतना गहरा विज्ञान छुपा है। ये तो एक वातावरण शुद्धि और मानसिक शांति के साथ पर्यावरण संरक्षण का मूलभूत आधार है। फिर व्यास जी ने कहा, यही तो सनातन धर्म है वत्स। ये केवल कुछ रीति रिवाज नहीं, बल्कि प्रकृति, ब्रह्मांड और मनुष्य के अस्तित्व को समझने का एक शाश्वत विज्ञान है। अर्जुन ने कहा, हमारे रिसर्च में ये पता है कि कुछ हर्बल सामग्रियां जैसे नीम, तुलसी, चंदन, गूगल जलाने से उत्पन्न धुआं वायु में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस को कम करता है। आईआईटी दिल्ली और अन्य संस्थानों में भी इस पर शोध हुआ है। ध्वनि की आवृत्ति और कंपन के मानव मस्तिष्क और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव पर आधुनिक विज्ञान में भी शोध हो रहे हैं। कुछ रिसर्च से पता चला है कि यज्ञ की प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुए धुएं से वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ सकता है। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन परंपरा को देखें, तो याद रखें, शायद उसके पीछे केवल आस्था नहीं, बल्कि हजारों साल पहले खोजा गया एक गहरा वैज्ञानिक सत्य छुपा है। कमेंट बॉक्स में सनातन की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।